हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज हम सब देखेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के लेक्चर 25 को। और हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल एज। मेंटल एज क्या है, मेंटल एज को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन, डिफाइन मेंटल एज, ऑल्सो डिफाइन फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल एज। मेंटल एज को डिफाइन करना है और ये बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेंटल एज को प्रभावित करते हैं। Mental age refers to a concept used in psychology to assess an individual's cognitive abilities and intellectual development in relation to their chronological age. Chronological age और मेंटल एज दो अलग अलग चीज़ है। क्रोनोलॉजिकल एज तो वो एज है जो कि हमारा आपका होता है जब से हम लोग जन्म लेते हैं तब से उसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, जितने साल के हुए, जितने बर्थडे मनाए, वो हमारा क्रोनोलॉजिकल एज होता है। मेंटल एज क्या है? मेंटल एज रेफर्स टू अ कॉन्सेप्ट यूज्ड इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है मेंटल एज का, टू एसेस एन इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जिससे कि ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति का कॉग्निटिव एबिलिटी, जो कि तर्क क्षमता है, सोचने समझने की क्षमता है, कितनी डेवलप्ड है, कितना उसका इंटेलिजेंस डेवलप हो सका है। इस चीज़ को मेजर करने के लिए एक वर्चुअल एज डिसाइड किया गया है जिसका नाम रखा गया है मेंटल एज। ठीक, यानी शरीर से तो आदमी कितने साल का है वो तो दिख रहा है क्रोनोलॉजिकल एज, दिमाग से वो कितने साल का है ये होता है उसका मेंटल एज, उसकी समझदारी कितनी डेवलप हो पाई है। आप कभी कभी देखते हो कि शरीर से बच्चा बड़ा हो जाता है लेकिन दिमाग से उतना विकसित नहीं हो पाता है कुछ बच्चा, तो यानी कि उसका क्रोनोलॉजिकल एज तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मेंटल एज उसका बहुत कम है। ठीक, ऐसे बच्चों का आईक्यू स्लो होता है। लेकिन आईक्यू हाई कैसे लोगों का होता है? जिनका मेंटल एज हाई है, मतलब कि उम्र है 10 साल का बच्चा लेकिन उसकी समझदारी है 20-25 साल के एज के बच्चे की, यानी मेंटली वो 25 एज का है लेकिन फिजिकली वो सिर्फ 10 एज का। तो ऐसे बच्चे का आईक्यू बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हाई रहता है, जीनियस होते हैं ऐसे बच्चे। तो इस तरह से मेंटल एज ही डिसाइड करता है कि कोई किसी का आईक्यू कितना हाई है। जितना हाई उसका मेंटल एज होगा उतना ज़्यादा उसकी आईक्यू तेज होगी, उतना ज़्यादा वो इंटेलिजेंट होता है। सो इट इज़ अ मेजर ऑफ अ पर्सनस मेंटल एबिलिटीज़ एंड स्किल्स। तो मेंटल एज एक तरह का मेजरमेंट है, एक मेजरिंग स्केल है किसी व्यक्ति के मेंटल एबिलिटीज़ को मेजर करने की, उसकी मेंटल स्किल्स को मेजर करने की। टिपिकली असेस्ड थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड कंपेयर टू एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ स्पेसिफिक एज ग्रुप। यानी कोई एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के बहुत सारे लोगों का टेस्ट लिया जाता है और उसमें एवरेज जो लोग जितना स्कोर ला पाते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट्स में, उन टेस्ट में अगर कोई व्यक्ति एवरेज से ज़्यादा स्कोर ला पाता है तो वो कहते हैं कि उसका मेंटल एज बाकी लोगों से थोड़ा ज़्यादा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल एज कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग। तो ये मेंटल एज को अफेक्ट करने वाले फैक्टर भी वेरी करते हैं, अलग अलग लोगों के लिए मेंटल एज को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स भी अलग अलग होते हैं। और ये फैक्टर्स में शामिल है जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल फैक्टर। सबसे पहले, द जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट देयर मेंटल एज। यानी कि जो जेनेटिक मेकअप है कोई व्यक्ति का, जो पेरेंट्स से जो सब भी कैरेक्टर उनमें ट्रांसफ़र हुए हैं, इनहेरिट किए गए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर एक माने जाते हैं किसी व्यक्ति के मेंटल एज का। फैक्टर सच एज इनहेरिटेड ट्रेट्स, ब्रेन स्ट्रक्चर एंड ओवरऑल हेल्थ कैन अफेक्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी कि कोई बच्चे में क्या ट्रेट्स उसके पेरेंट्स से इनहेरिट हुए हैं, कैसे कैसे गुण आए हैं उसके पेरेंट्स से, उसके ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर है, ओवरऑल उसकी ब्रेन की हेल्थ कैसी है, इन सब चीज़ों का बहुत असर पड़ता है उस बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। यानी कि उसकी बुद्धि कितनी तेज होगी ये डिपेंड करता है उसके मम्मी पापा से उसको क्या करेक्टर मिला है, कैसा करेक्टर मिला है, और उसका हेल्थ कैसा है, ब्रेन स्ट्रक्चर सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन सब चीज़ों का असर होता है उसकी इंटेलिजेंस मेंटल एज पर। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंट इन विच पर्सन ग्रोज अप प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग देयर मेंटल एज। इन्वायरमेंट का असर पड़ता ही है, इन्वायरमेंट का फिजिकल डेवलपमेंट पर भी असर पड़ता है, मेंटल डेवलपमेंट पर तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। सो एक्सेस टू एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग, एक्सपोजर टू स्टिमुलेटिंग एक्सपीरियंसेस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड कल्चरल फैक्टर्स कैन ऑल इन्फ्लुएंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। यानी कि एजुकेशन कितना मिल रहा है, कैसी क्वालिटी का स्कूलिंग दिया जा रहा है, कैसा एजुकेशन मिल रहा है, कैसे एक्सपीरियंस बच्चे सीख रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसे ही है फैमिली की, और कैसे कल्चर में पालन पोषण किया जा रहा है बच्चे का, इन सब चीज़ों का असर पड़ता है उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर।
नेक्स्ट है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। द लेवल एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एन इंडिविजुअल रिसीव्स कैन हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन देयर मेंटल एज। ये भी बात सही है कि जितना अच्छा क्वालिटी और जितनी हाई लेवल की एजुकेशन किसी व्यक्ति को मिलेगी उसका मेंटल एज उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। एडिक्वेट एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्सेज, इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स एंड अ स्टिमुलेटिंग लर्निंग इन्वायरमेंट कैन इन्हांस कॉग्निटिव एबिलिटीज़। तो एडिक्वेट एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्स यानी कि एजुकेशनल रिसोर्सेज जो हैं उसका एक्सेस अगर किसी व्यक्ति को अगर सही से मिल रहा है, इफेक्टिव टीचिंग मेथड उसे अगर दी जा रही है और स्टिमुलेटिंग लर्निंग इन्वायरमेंट और अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट अगर मिल रहा है तो इन्हांस होती है, ऑटोमेटिक डेवलप होती है कॉग्निटिव एबिलिटीज़। नेक्स्ट फैक्टर है सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी कि सामाजिक और आर्थिक जो फैक्टर है, सच एज फैमिली इनकम, इसमें फैमिली इनकम महत्वपूर्ण है। पेरेंटल एजुकेशन, पेरेंट्स कितने एजुकेटेड हैं वो भी एक बड़ा फैक्टर है। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, और फैमिली में क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कैन इन्फ्लुएंस मेंटल एज, इसका बच्चे के मेंटल एज पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। Individuals from disadvantaged backgrounds may face barriers to educational opportunities and intellectual stimulation which can affect their mental age। तो जो गरीब घर से जो बच्चे होते हैं उनके फैमिली इनकम उनकी कम है तो उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती, अच्छा उनको हेल्थ नहीं मिल पाता है, बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, तो इसकी वजह से उनका इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन उतना बेहतर नहीं हो पाता है और इन्हें मेंटल एज इनकी बैडली अफेक्ट होती है। नेक्स्ट फैक्टर है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। Adequate nutrition and overall physical health are essential for optimal cognitive development। यानी कि बहुत ही अच्छी cognitive development होने के लिए ज़रूरी है कि बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए बच्चों को। मैल न्यूट्रिशन, इलनेस और न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर्स कैन इम्पीड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड इम्पैक्ट मेंटल एज। तो अगर अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, बीमारी अगर हो रही है, न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर्स हो गया, ब्रेन में कुछ इंजरी हो गई है, इन सब की वजह से इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं हो पाता है और मेंटल एज पर बुरा असर पड़ता है। अगला फैक्टर है स्टिमुलेशन एंड एनरिचमेंट। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एंड एक्सपोजर टू डाइवर्स एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूट टू मेंटल एज। यानी कि इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, अगर बच्चे को ऐसे माहौल में रखा जाए जहाँ पर उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है उसे और ज़्यादा फॉस्टर, उसे और ज़्यादा बल मिले, और ज़्यादा उसे अच्छा माहौल मिले, तो ऐसे में ऑटोमेटिक उसकी सोचने समझने की क्षमता और ज़्यादा विकसित होती चली जाती है, उसका मेंटल एज और अच्छा डेवलप होता है। एंगेजिंग इन एक्टिविटीज़ दैट चैलेंज द माइंड सच एज रीडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग कैन फॉस्टर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी कि बच्चे को रीडिंग की हैबिट, प्रॉब्लम सॉल्विंग की हैबिट, क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसा सब कुछ चैलेंज अगर दिया जाए तो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ती है और मेंटल एज भी और ज़्यादा तेज होता है। इमोशनल एंड सोशल फैक्टर्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इमोशनल वेलबींग एंड सोशल इंटरेक्शंस आल्सो प्ले अ रोल इन मेंटल एज। तो मेंटल एज में इमोशनल वेलबींग, कितना अच्छा इमोशन के साथ बच्चे का परवरिश किया जा रहा है और कितना अच्छे से लोगों से वो मिलता जुलता है बच्चा, इन सब चीज़ों का असर पड़ता है उसकी मेंटल एज पर। ठीक, A supportive and nurturing environment, healthy relationships and emotional stability can positively impact cognitive abilities। यानी कि एक अच्छा रिलेशनशिप, बढ़िया उन अगर देखभाल करने वाला एक परिवार है, अगर अच्छे से सब केयर करते हैं, इमोशनली बढ़िया से स्टेबल हैं, तो फिर ऑटोमेटिक वहाँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। It is important to note that mental age is a theoretical construct and should not be used as sole determinant of an individual's intelligence और potential। इस बात को ध्यान रखना है कि मेंटल एज जो है एक थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट है, वो असल में मतलब प्रैक्टिकली उसका यूज उतना ज़्यादा मतलब होता तो है, लेकिन फिर भी ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है और पूरी तरह से सिर्फ मेंटल एज के आधार पर ही किसी व्यक्ति के इंटेलिजेंस को जज नहीं किया जा सकता है, या कोई व्यक्ति में कितना क्षमता है ये सिर्फ उसके मेंटल एज पर ही डिपेंड नहीं करता है। इट प्रोवाइड्स अ रफ एस्टिमेशन ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज बट डज नॉट कैप्चर द इंटायरिटी ऑफ अ पर्सनस इंटेलेक्चुअल और इमोशनल कैपेबिलिटीज़। ठीक, यानी कि मेंटल एज प्रोवाइड करता है एक रफ एस्टिमेशन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की, कोई व्यक्ति कितना समझदार है, कितनी उसका दिमाग चल रहा है कितने अच्छे से, इसका एक रफ एस्टिमेशन पता चल जाता है, अनुमान लगा सकते हैं मेंटल एज से। लेकिन 100% आप श्योर नहीं हो सकते किसी भी व्यक्ति के इंटेलेक्चुअल और इमोशनल कैपेबिलिटीज़ का मेंटल एज के आधार पर।
So I hope you found this video informative, friends. Please be continued in the next video. Thank you for watching this video.